इंदौर का एक ज़िला लगता है बुरहानपुर और इसी ज़िले में एक थाना लगता है शिकारपुर। और इसी शिकारपुर थाने में एक पुलिस के पास सूचना आती है कि एक शाहपुर रोड के पास ITI कॉलेज है। उस ITI कॉलेज के पास झाड़ियों में एक 25 वर्षीय शख्स का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस के पास सूचना आती है तो पुलिस जाके देखती है तो उस शख्स के व्यक्ति के शरीर पर कम से कम 35 से 36 घाव होते हैं, जो किसी ने चाकू या किसी धारदार हथियार से गोदा हुआ होता है। पुलिस जब उस शव को उठा के ले जाती है, पहचान करने की कोशिश करती है, तो उसकी पहचान एक राहुल के रूप में होती है, जो कि इंदौर के एक जगह पड़ती है शाहपुर रोड, और वहाँ का वो रहने वाला होता है। जब वहाँ का रहने वाला होता है तो उसके घर वालों को सूचना दी जाती है। तो घर वाले उसके कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कराने गया था और अभी अब तक लौटा नहीं है। जब घर वाले देखते हैं तो उसकी आके शनाख्त कर लेते हैं और फिर वो बताते हैं कि अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने गया था, वहीं किसी ने इसकी हत्या कर दी है। तो जब पुलिस उसकी पत्नी की तलाश करती है, पत्नी का फ़ोन लगाती है, तो पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है और उसके बाद पुलिस का शक पत्नी पर गहरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दरअसल ये मामला है इंदौर के बुरहान रोड का। यहाँ पर एक इलाका पड़ता है शाहपुर। इसी शाहपुर के पास इंदौर इच्छापुर एक रोड है और वहाँ पर एक ITI कॉलेज है और वहीं पर एक शख्स की लाश पड़ी थी। लाश वहाँ पर पड़ी थी, उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने ही की थी। दरअसल मामला है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल को राहुल की पत्नी राहुल से कहती है कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान खरीदने जाना है। तो नई नई शादी हुई थी, अभी 4-5 महीने हुए थे। राहुल अपनी वाइफ को बाइक पर बिठा के और बाज़ार लेके जा रहा होता है। तो जैसे ही राहुल घर से निकलता है तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और उसका प्रेमी अपने 2 दोस्तों को उनकी लोकेशन भेज देता है। और जो पत्नी उसके अपने पति के साथ जा रही थी, उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से राहुल के जो दोस्त थे वो उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जब उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो जब पत्नी उन लोगों को देख लेती है कि वो दोनों लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो पत्नी अपने राहुल की पत्नी ITI कॉलेज के पास जो शाहपुर रोड पर स्थित है, वहाँ अपनी बाइक से चप्पल गिरा देती है। जब अपनी चप्पल गिरा देती है तो राहुल से कहती है कि मेरी चप्पल गिर गई है, ज़रा बाइक रोक लो, मैं अपनी चप्पल उठा लूँ। राहुल को कुछ पता नहीं होता है। राहुल अपनी बाइक रोक लेता है। जब बाइक रोक लेता है तो पीछे से भी राहुल के 2 दोस्त थे, एक का नाम ललित पाटिल है और एक नाबालिग है, उसका नाम हम बता नहीं सकते हैं। तो दोनों लोग आ जाते हैं और वो दोनों लोग आके राहुल के साथ मारपीट करने लगते हैं। जब राहुल के साथ मारपीट करने लगते हैं तो राहुल को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब दोनों लोग ज़्यादा मारपीट करने लगते हैं राहुल के, तो वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है। ना तो उसकी पत्नी उसे बचाने का प्रयास कर रही है, ना कोई चीख रही है, ना चिल्ला रही है। फिर वो दोनों लोग उसको फिर मारने पीटने लगते हैं। जब ज़्यादा ही मारते पीटते हैं तो उसकी पत्नी पीछे से आती है और एक बियर की बोतल आके राहुल के सिर में मार देती है। जैसे ही बियर की बोतल राहुल के सिर में आके मारती है तो राहुल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। और जैसे ही राहुल ज़मीन पर गिरता है तो जो उसके साथी थे, राहुल की बीवी के बॉयफ्रेंड के जो साथी थे जो उन्होंने भेजे थे, वो दोनों लोग राहुल पर एक बर्फ़ तोड़ने वाला एक औजार होता है जिसे सुइया टाइप में होता है, उससे राहुल के शरीर में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। और इतने बार करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 36 बार करते हैं और वहीं राहुल की मृत्यु हो जाती है। जब राहुल की मृत्यु हो जाती है तो वो तीनों लोग राहुल का शव उठा के फेंक देते हैं और ख़ुद तीनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होके वो तीनों लोग पहुंचते हैं इंदौर के सावेर। जब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस उसकी बीवी का फ़ोन लगाती है, तो बीवी का फ़ोन नहीं लगता, स्विच ऑफ जाता है। और जब बीवी के फ़ोन की सीडीआर निकलवाती है तो उसमें बीवी का जो प्रेमी था युवराज पाटिल, उसका ही नंबर की कॉल डिटेल निकलती है, जो कि पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड निकालती है। सारी डिटेल ज़्यादातर बात उसी की होती है, उसी की कॉल डिटेल निकलती है। तो जब बीवी उस युवती के प्रेमी का फ़ोन लगाती है युवराज का, तो युवराज का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है और युवराज के जो 2 दोस्त थे उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर पुलिस इनकी लोकेशन ट्रेस करती है। जब इनकी लोकेशन ट्रेस करती है तो इनकी लोकेशन दिखाता है इंदौर के एक इलाका पड़ता है सावेर। तो जब पुलिस इंदौर के उस इलाके में पहुंचती है
इन तीनों लोगों को पकड़ लेती है, तीनों को पकड़ के लाके जेल भेज देती है। आखिरकार दोस्तों आप एक बात बताइए, एक पत्नी ने अपने 5 महीने बाद ही पति का कत्ल करा दिया। आखिरकार 5 महीने में इस पति ने क्या अन्याय किया होगा? ऐसी पत्नी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आपको अपने प्रेमी से शादी करनी थी तो शादी से पहले ही भाग जाती, शादी कर लेती। आखिरकार आके उस इंसान ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसको आपने मौत के घाट उतार दिया? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।